जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। आज है 15 अक्टूबर और आपका स्वागत है केदारनाथ की इन खूबसूरत पहाड़ियों में। और आज सूर्य उदय हो रहा है तो बहुत ही शानदार नज़ारा ये लग रहा है। और आज मेरे ख्याल से मैं बहुत दिनों बाद सुबह जल्दी उठा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी सो गया था और मैंने कहा कि अचानक से नींद खुली 6 बजे, तो मैंने सोचा चलो बाहर आके ज़रा नज़ारा देख लेते हैं। और नज़ारा वाकई में बहुत कमाल का है, ठंडा भी बहुत होता है सुबह सवेरे। और गौरव भी मेरी आवाज़ सुनकर उठ गया है भाई, ये देखो। गौरव पहली बार सुबह उठकर कैसा लग रहा है बेटा? आपसे पहले ही उठा तो आप पहले आज उठो। मैं पहले उठा हूँ क्योंकि मेरे कैंप में कुछ बच्चे लोग आए थे, तो उन्होंने बोला कि हम जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जाओ। बोले क्या हमें छोड़ने नहीं आओगे? तो मैंने कहा ठीक है यार, अब लोकल लोगों ने में एक वो हो जाती है कि ठीक है यार लोकल है, बच्चे हैं। तो कैसा लगा जी अपना केदारनाथ? और ज़्यादा अच्छा, अच्छा बता भी नहीं सकते। तुम भी आ जाओ यहाँ पे, फ्रेम में आ जाओ। तो ठंडा वंडा तो नहीं लगा? लगा पर लगा, ठंडा तो लगा। कि क्या ही बोले फिर। तो कैसा लग रहा जाते हुए? बहुत बेकार है, मन नहीं कर रहा जाने का। मन नहीं कर रहा जाने का? कल वैसे हमें कल जाना था पर हमारा मन नहीं किया तो हम कल रुके हैं। तो मैंने कहा चलो उठ ही जाते हैं। तो डेली उठता ना सुबह सुबह? बहुत ज़्यादा पहले इसका ड्यूटी है, एक आध ड्यूटी है इसकी। पहली ड्यूटी इसकी ये है कि डेली सुबह उठ के अपडेट देना होता है इसको कि जय श्री केदार गुजरात वालों, आज का मौसम ऐसा है। फिर जाके उसको कैंटीन में भी थोड़ा रुकना पड़ता है। और आज मेरी वजह से उठ गया ये, तो थैंक यू बोल रहे बेटा मेरे को, वरना सोया था अभी तक। इनकी रील बन रही थी ना, तब मैं जाग रहा था। ऐसा नहीं कि नहीं, फिर मैं फिर से सो तो गया। तूने बोला क्यों नहीं? वो तो बोल रहे थे ना गौरव भैया कहाँ है, हमें उनसे मिलना है। अच्छा, मैंने कहा वो अभी सो रखा होगा, उसको नहीं यार, परेशान करना। मुझे आपकी तो आवाज आ रही थी, मुझे थोड़ी पता थी कि वो भी जाएंगे। मुझे लगा कि वो 12 बजे उन्होंने बोला चले गए। हाँ, तो मैंने कहा मेरी नींद खराब कर ली, उसकी नींद थोड़ा खराब करने दूंगा। मैंने कहा वो अब वैसे भी काम करेगा। अरे बताओ यार, क्योंकि कल गए थे वो साथ में गए थे, तो सबके साथ मिले वो। तो मैंने कहा इससे मजा भी आता है ना, मजा आता है। बाकी भाई अगर पब्लिक की बात करूं तो वैसे मुझे नहीं पता कि सुबह की कितनी पब्लिक रहती है, लेकिन मेरे स्टाफ ने बोला कि भाई आज पब्लिक बहुत कम है। तो सुबह सवेरे कम है, आप देखते हैं कि शाम तक कितनी रहती है। बाकी यार मेरे को तो फिर से अंदर घुसना पड़ेगा, क्योंकि बाहर हो रही है ठंड, और ठंड हो रही है तो ज़्यादा बाहर रहना किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ पहना नहीं है। अरे 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 अरे, तो क्लोज कर देते हैं जी। तो अब मिलते हैं आधे घंटे बाद कपड़े वपड़े पहन के। कैसे हैं? जय श्री केदार, राम राम। अभी निकल रहे हो? कल आ जाते? नहीं जा रही हूँ भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। क्या हाल है? ठीक है आप? और आपके दर्शन कैसे रहे? अच्छे रहे, बहुत बढ़िया। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। अरे आपसे ही अपडेट मिलता है। नहीं, आपसे ही अपडेट मिलता है तभी आते हैं, मजाक नहीं है। चलो शुक्रिया। हाँ, और दर्शन में तो भीड़ भाड़ रही होगी? भीड़ तो है, थोड़ा है, दिक्कत तो हुई होगी। हाँ 5 बजे लगे थे, 8 साढ़े 8 बजे तक हो गए थे दर्शन। कहाँ लिया था? स्टे वो अपना एक तो क्या नाम बताया था उसने? अरविंद। आप शायद रात को वहाँ पे आए भी होंगे, उसने बोला भी होगा आपके कोई आया। अरे हाँ बताया तो उसने। तो मैंने कहा उनको बोलना कल कैंटीन में आना। हाँ। तो मैंने कहा यार तेरे कैंप पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता उसके क्या। मैंने कहा अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, बोला था उसने ठीक है। कुछ लोग आ रखे हैं। ठीक है जी, तो मैंने कहा कल बोलना कैंटीन में आना। ठीक है। अच्छा आप सचिन था, उनको भी मिलाया। सबसे पहले आप अपडेट सबसे पहले आपकी देखिए, और आपसे ही देख लोग दुनिया कर। हमने ये मैसेज नहीं, पहले आप ही हो सबसे पहले, उससे बात दुनिया आई है। हमारा मालूम सपना तो चलो बाबा जब बुलाते हैं तभी आते हैं। कुछ आपके माले भी पिछले साल हम पहली बार आए थे, अब दूसरी बार हुआ। तो पिछली बार हम थोड़ा माले पता नहीं था, तो अब थोड़ा पता चल गया कि कैसा सही, माहौल है। हाँ ये आपका बेटा है? हाँ, ये मेरी वाइफ है। दूसरी बार आया ये। काफी टाइम से आपको मालिक काफी टाइम से फॉलो करता है, आने से पहले भी 2-3 साल पहले मालिक फॉलो कर रखा है आपको। मैंने बोला था बच्चों को लेकर मसाला बच्चा है वो नहीं, इसका मालिक मंत्री लगा भाई। नहीं, सबसे ज्यादा ये तो सबसे ये हार नहीं मानता ही है। चलो बहुत बढ़िया। एक फोटो हो जाएगा, एक फोटो हो जाए है ना? फोटो
तो चाय नहीं पी आपने, कोई बात फिर आना चाय भाई कोई नहीं। ठीक है, आइए। जय श्री केदार, हर हर महादेव, फिर आइएगा। ये देखो भाई, लोग अपने कैंप वगैरह बंद करने लगे, ये मैट्रेस वगैरह सब से पिटने लगे भाई। तो भाई लोगों के पैकिंग वगैरह होना शुरू हो गया है, कैंटीन लोगों ने बंद करना शुरू कर दिया है, कपड़े वपड़े सपेटना शुरू कर दिया है और अब धीरे धीरे कैंप वगैरह भी बंद हो जाए भाई। कुछ दिनों में ये सारी कैंटीनें निकल जाएगी इसी प्रकार से। अभी तो कम दिख रही है, ये भी बंद हो जाएगा तो बाद में। 4:39 हो चली है और फिर से मौसम बदलने लगा है और मुझे लग रहा है कि कपाट बंद होते होते शायद बर्फ़बारी भी हो सकती है। और अगर बर्फ़बारी होती है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी यहाँ पर आने वाले लोगों की, क्योंकि एक तो ठंडा यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, उल्टा अगर बर्फ़बारी आती है तो और ज़्यादा ठंड स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप अगर केदारनाथ आ रहे हैं या फिर कैंप बुकिंग करते हैं तो ये कोशिश करिएगा कि कैंप में ब्लोअर वगैरह प्रॉपर मिले आपको, इस बात की पुष्टि पहले ही कर लीजिएगा। फ़िलहाल यहाँ पे देखिए मौसम गमगीन हो रहा है, लेकिन कुछ मेरे कैंप की कुछ जिप ख़राब हो रखी हैं तो थोड़ा उनको मैं ठीक कर लेता हूँ, फिर आपसे बातचीत करते हैं। रात की 12:02 हो चली है और केदारनाथ का वेदर कुछ इस प्रकार से है भाई। लोग आ रहे हैं रात के समय भी और ज़्यादातर कैंटीन वगैरह बंद हो चली है। कैंटीन बंद होने की वजह यह है कि एक तो आज थोड़ा यात्रा कम है, थोड़ा नहीं बोलूँगा मैं, बहुत ज़्यादा यात्रा कम है कल के मुकाबले। और दूसरा यह है कि सब लोगों का ऑलमोस्ट सामान ख़त्म हो चुका है तो रात को कैंटीन खोलने का कुछ फ़ायदा नहीं है। और तीसरा यह है कि मोस्टली कैंटीन ऐसी हैं नीचे की साइड जो लोगों ने बंद कर दी है और लोग घर की तैयारी करने लगे हैं। और कल मैं आपको ड्रोन व्यू से दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितने कैंप हैं, क्योंकि मोस्टली कैंप घर चले गए हैं, अब लोग घर की तरफ चले गए हैं। और अभी तो मौसम ठीक है, लेकिन शाम के समय पर लगा था भाई कि मौसम ठंडा हो रहा है और बर्फ़बारी हो सकती है। और अगर इसी प्रकार का मौसम रहता है दिन के टाइम पे तो शायद 2 दिन में यहाँ बर्फ़बारी हो सकती है। और अगर बर्फ़बारी होती है तो कैंटीन को समेटना फिर थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि भाई ठंडा बहुत रहता है। तो आज के दिन की अगर मैं अपडेट करूँ आपको तो दिन बहुत अच्छा था। सुबह 10 बजे तक अच्छी खासी धूप थी, लेकिन 11 बजे के बाद मौसम बदल चुका था और ठंड शुरू हो चुकी थी, तो आज ज़्यादा धूप नहीं थी। बाकी यात्रा भी बहुत कम है कल के मुकाबले और शायद कल आज जो आए होंगे उनके कल दर्शन अच्छे से होंगे। लेकिन आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि अब यात्रा कमी है, क्योंकि भाई बुकिंग के हिसाब से दिवाली में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और अगर आप दिवाली में आने का विचार कर रहे हैं तो अपने साथ दिया ज़रूर लेकर आएँ। और मैं पटाखों को लेकर कुछ बात नहीं करूँगा, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे अनुसार तो आपको नहीं जलाने चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है वो। और अच्छे से आइए और दिवाली यहाँ मनाइए भाई। बाकी अभी कैंटीन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए जी, ये लोग विले पड़े हैं और हीटर सेक रहे। अब ठंडा बहुत ज़्यादा है। और कुछ बोलना चाहोगे सर? और कल मेरे उस्ताद जी भी छुट्टी चले जाएंगे, छुट्टी मतलब अब अगले साल आएंगे उसे थे। कल उनका यहाँ अंतिम दिवस है, तो अभी तो वो चले गए हैं सोने, लेकिन कल उनका लास्ट डेट है भाई, तो कल उनकी मुलाकात जरूर करवाएंगे। तुम ब्लॉगर से पानी मंगवाओगे? तो है, चलो है, ये लीजिए पानी लेके आइए तुरंत।
तो फिर मिलते हैं आपको दूसरे एक नए वीडियो में। बाकी केदारनाथ धाम आ रहे हैं तो मौसम को ध्यान में रखकर आइए और बच्चों को लेकर यात्रा न करें। और प्री बुकिंग करवा कर इस नंबर पे आपको संपर्क करना है और अपने कैंप की बुकिंग करनी है। बाकी मिलते हैं दूसरी एक नई वीडियो में। जय श्री केदार, हर हर महादेव, शुभ रात्रि।